गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज 16 सितंबर है। झारखंड करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, 14 सितंबर को झारखंड से किसने राज्यसभा की सदस्यता ग्रहण की है। दीपक प्रकाश, समीर उरांव, प्रेमचंद गुप्ता या फिर शिबू सोरेन। ओके, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, शिबू सोरेन। यहाँ डेट देखिए, डेट यहाँ मेंशन किया हुआ है 14 सितंबर को। ओके, तो 14 सितंबर को शिबू सोरेन ने सदस्यता ग्रहण की राज्यसभा के लिए। ओके, चलिए थोड़ी डिटेल में इसको देख लेते हैं। 14 सितंबर को झारखंड से शिबू सोरेन ने राज्यसभा की सदस्यता ग्रहण की। ये शपथ जो हो रहा था उस समय का ये क्लिक है। अच्छा, आप लोग मुझे ये बताइए कि झारखंड के लिए राज्यसभा में कितने सीट्स हैं, ये आप कमेंट करके बताइए। ठीक, ये एक्सप्लेनेशन के बाद आपको इसके बारे में कुछ और चीज़ें बताई जाएंगी। आप कमेंट करके बताइए मुझे कि कितने सीट्स हैं झारखंड के लिए राज्यसभा में। यहाँ पर आप देखिए कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष शिबू सोरेन ने राज्यसभा सांसद की सदस्यता ग्रहण की है। 20 जून को राज्यसभा के लिए चुने गए थे शिबू सोरेन। निर्वाचित होने के बाद शिबू सोरेन स्वास्थ्य कारणों के चलते वे राज्यसभा की सदस्यता ग्रहण करने दिल्ली नहीं जा पाए थे। राज्यसभा सांसद की सदस्यता ग्रहण करने वाले झारखंड से 8वें व्यक्ति हैं शिबू सोरेन। ये भी ध्यान देना है, 8वें व्यक्ति हैं शिबू सोरेन। ठीक है, यहाँ पर अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं। देखिए, झारखंड से राज्यसभा में टोटल 6 सीट है। ओके, टोटल कितने सीट हैं? 6 सीट है टोटल। अब यहाँ पर देखिए, अभी लेटेस्ट जो मेंबर हैं वो शिबू सोरेन है। 1 2 3 4 5 और ये 6, ये 6 लोग अभी झारखंड से राज्यसभा के मेंबर हैं। बाकी जो आप लिस्ट देख रहे हैं ये इसी साल 2020 में रिटायर हो चुके हैं। राज्यसभा का जो सेशन होता है ये कभी ख़त्म नहीं, राज्यसभा कभी ख़त्म नहीं होता है। जैसे लोकसभा का कार्यकाल हर 5 साल में ख़त्म हो जाता है, उसके बाद चुनाव होता है, लेकिन राज्यसभा एक परमानेंट हाउस है, वो उसका कार्यकाल कभी खत्म नहीं होता। लेकिन इसके जो मेंबर्स होते हैं हर 2 साल में 1/3 रिटायर होते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान देने वाली बात है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। रांची के टैगोर हिल स्थित ब्रह्म मंदिर के पुनर्निर्माण के लिए झारखंड कला और संस्कृति विभाग ने कितने लाख रुपये आवंटित किए हैं। अच्छा, बहुत लोग मुझे कमेंट करके बोल रहे थे कि सर आप जल्दी जल्दी रीड कीजिए, पढ़िए। देखिए, ऐसा है कि इस तरह से मैं रीड कर रहा हूँ कि अगर आप सिंपली ईयरफोन लगा के सुने इसे, आप स्क्रीन को ना भी देखें, सिंपली आप ऑडियो को सुन रहे हैं, तो आसानी से आप इन सब चीज़ों को समझ जाएंगे। इस तरह से मैं बोलने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, जल्दी जल्दी बोल के कितना समय आप बचाएंगे? 1-2 मिनट। तो इस चीज़ में तो आप इतना समय दे सकते हैं ना। ठीक है, मैं कोशिश करूँगा, अगर सभी लोग का ये कहना है मैं कोशिश करूँगा, देखता हूँ क्या कर पाता हूँ इसके लिए। तो क्वेश्चन है, रांची के टैगोर हिल स्थित ब्रह्म मंदिर के पुनर्निर्माण के लिए झारखंड कला और संस्कृति विभाग ने कितने लाख रुपये आवंटित की है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी, 40 लाख। चलिए देख लेते हैं इसके बारे में। रांची के टैगोर हिल स्थित ब्रह्म मंदिर के पुनर्निर्माण के लिए झारखंड कला और संस्कृति विभाग ने 40 लाख रुपये आवंटित किए हैं। ये आप देख लीजिए, ये इसका लेआउट है मंदिर का। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के भाई ज्योतिरिंद्रनाथ टैगोर के द्वारा बनाई गई टैगोर हिल स्थित ब्रह्म मंदिर का पुनर्निर्माण किया जाएगा। 100 से भी अधिक साल पुराने इस ऐतिहासिक धरोहर के डिज़ाइन में बदलाव किए बगैर इसका सौंदर्यीकरण होगा। ये इंपॉर्टेंट है। इस पर 40 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे। इसकी जिम्मेदारी जो है ये इंडियन ट्रस्ट फॉर रूरल हेरिटेज एंड डेवलपमेंट को सौंपी गई है। समुद्र तल से 300 फीट की ऊंचाई पर स्थित टैगोर हिल की चोटी से सूर्योदय और सूर्यास्त का बेहद खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलता है। ज्योतिरिंद्रनाथ टैगोर संगीतज्ञ, गायक, पेंटर और कवि थे। बड़े भाई सत्येंद्रनाथ टैगोर के साथ 1905 में वे रांची आए। हरिहरनाथ सिंह से 1908 में 15 एकड़ 80 डिसमिल जमीन पहाड़ी के साथ खरीद ली
और वहीं रहने लगे। उन्होंने पहाड़ की चोटी पर ब्रह्म मंदिर बनवाया। ये हिस्ट्री है इस ब्रह्म मंदिर का। जो लोग रांची के हैं वो लोग जानते होंगे इसके बारे में। टैगोर हिल काफ़ी फेमस जगह है। पंजाब से लेकर कोलकाता तक फैले ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर झारखंड के कितने जिलों से होकर गुजरेगी? 1, 2, 3 या फिर 4? तो 4 डिस्ट्रिक्ट। अब ये 4 डिस्ट्रिक्ट कौन कौन है? ये 4 डिस्ट्रिक्ट हैं हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह और धनबाद। ये जो ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है, ये 4 झारखंड के 4 डिस्ट्रिक्ट हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह और धनबाद से होकर गुजरेगी। ओके, चलिए थोड़ा सा और देख लेते हैं इसके बारे में। ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की कुल लंबाई 538 किलोमीटर होगी। पहले फेज में पंजाब के लुधियाना से उत्तर प्रदेश के मुगल सराय तक 1200 किलोमीटर ट्रैक का निर्माण होगा। दूसरे फेज में मुगल सराय से सोनगढ़ तक 1337 किलोमीटर तक। तीसरे फेज में सोनगढ़ से वाया गोमो डानकुनी तक कुल 538 किलोमीटर लंबे रैक का निर्माण किया जाएगा। अच्छा चलिए, आप मुझे कमेंट करके ये बताइए, पहला क्वेश्चन था राज्यसभा का सीट कितना है, जो कि आंसर दे दिया गया, ठीक है। अब आप मुझे बताइए कि मुगल सराय का नाम क्या है, नया नाम क्या रखा गया है मुगल सराय जंक्शन का, ठीक है। यहाँ पर ये शहर की बात की गई, मैं जंक्शन की बात कर रहा हूँ, ठीक है, शहर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जंक्शन की बात कर रहा हूँ। चलिए आगे देखते हैं। झारखंड से गुजरने वाले रेलवे ट्रैक के निर्माण पर 12,218 करोड़ खर्च होंगे। इस पूरे निर्माण कार्य की देखरेख की जिम्मेदारी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को दी गई है। ओके, चलिए आगे देखते हैं यहाँ पर। ओके चलिए, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड से किनका चयन राष्ट्रीय NSS अवार्ड 2018 से 19 के लिए किया गया है? जतिन कुमार, जतिन मुंडा, जतिन राम या फिर जतिन उरांव? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, जतिन कुमार। ओके, चलिए देखते हैं इसके बारे में। झारखंड के जतिन कुमार का चयन राष्ट्रीय NSS अवार्ड 2018-19 के लिए किया गया है। यहाँ पर इनका आप पिक्चर देख सकते हैं, फोटो, ये जतिन कुमार हैं। सिद्धू कानू मुर्मू विश्वविद्यालय के NSS स्वयंसेवक जतिन कुमार का चयन राष्ट्रीय NSS अवार्ड 2018 से 19 के लिए किया गया है। जतिन कुमार SKMU से PG कर रहे हैं। पढ़ाई के साथ समाज सेवा के क्षेत्र में बेहतर कार्य के लिए उन्हें यह सम्मान दिया जा रहा है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति भवन से रांची में लाइव दृश्य के माध्यम से 24 सितंबर को जतिन कुमार को सम्मानित करेंगे। पूरे देश से 30 लोगों को यह सम्मान मिलेगा। ओके, जतिन कुमार ने NNS द्वारा गोद लिए गांवों में कई नए काम किए हैं। इसमें तकनीकी शिक्षा, नुक्कड़ नाटक से जागरूकता अभियान, निःशुल्क कोचिंग, वस्त्र वितरण और कौशल विकास प्रमुख हैं। जतिन ने NSS, यहाँ पर आप इसे सुधार लीजिए, यहाँ पर NNS लिखा हुआ है, NSS के कई अभियानों में हिस्सा लिया, जिसमें ODF, पौधारोपण, वोटर जागरूकता, साक्षरता अभियान और सर्व शिक्षा आदि शामिल हैं। चलिए कुछ और चीज़ें, जैसे कि सिद्धू कानू मुर्मू विश्वविद्यालय की स्थापना जो है ये 1992 में किया गया था, रांची यूनिवर्सिटी से अलग होकर। दुमका में है ये। सिद्धू कानू मुर्मू विश्वविद्यालय के जो कुलपति हैं अभी प्रोफेसर सोना झरिया मिंज। ओके, चलिए पांचवा क्वेश्चन है, पिछले 5 वर्षों में विभिन्न सड़क परियोजनाओं के माध्यम से भारत सरकार ने झारखंड में कितने करोड़ रुपए खर्च किए हैं? 2390, 2392, 2394 या फिर 2396? इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं, जब एग्जामिनर को लगता है कि थोड़ा सा डिफरेंट दिया जाए तो ऐसे ही क्वेश्चन डाल दिया जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी, 2394। डेटा वाले क्वेश्चन थोड़े से डिफ़िकल्ट होते हैं। डिफ़िकल्ट इसलिए होते हैं क्योंकि डेटा जनरली याद नहीं रहता, और ख़ासकर ऐसे ऑप्शंस में लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। ओके, तो इसका तरीका क्या है? इसका तरीका यही है कि एक बार नहीं पढ़ना है, आप कोशिश कीजिए कि 2, 3, 4 बार पढ़िए इसको। और इसीलिए यही रीज़न है कि लेक्चर के साथ साथ क्विज़ सेशन भी ऑर्गेनाइज कराया जाता है टेलीग्राम में। आपका 2 बार तो रिवीजन यहीं पर हो जाता है, उसके बाद PDF भी दिया जाएगा, ठीक है। और जो हर लेक्चर में क्वेश्चन दिया जाता है, तो जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं उसे डाला जाता है, तो एक रिवीजन वहाँ भी हो रहा है, ठीक है।
और बहुत ही जल्द वीकली और मंथली टेस्ट लिया जाएगा, वहाँ भी रिवीजन हो जाएगा। तो याद करने की किसी भी तरह की दिक्कत आपको होने वाली नहीं है याद करने के लिए, ठीक है। वो हम लोगों पर छोड़ दीजिए, हम लोग याद करवा देंगे। एक दिन में 2 बार रिवीजन करवा रहे हैं, वीकली टेस्ट होगा, मंथली टेस्ट होगा, तो रिवीजन ऐसे ही होगा। आप कभी आप इन सब चीज़ों को भूल नहीं पाएंगे, ठीक है। तो वो कंप्लीटली आप हम लोगों पर छोड़ दीजिए। ओके, चलिए आगे देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। पिछले 5 वर्षों में विभिन्न सड़क परियोजनाओं के माध्यम से भारत सरकार ने झारखंड में 2394 करोड़ रुपए खर्च किए। राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण, चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण के लेकर झारखंड में फिलहाल 6,728 करोड़ लागत की सड़क परियोजनाएं चल रही हैं। विगत 5 वर्षों में विभिन्न सड़क परियोजनाओं के माध्यम से भारत सरकार ने झारखंड में 2,394 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। ओके, अभी प्रेजेंट में झारखंड में 20 राष्ट्रीय राजमार्गों में 29 सड़क चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण कार्य प्रस्तावित हैं। 17 सड़कों पर ऐसे 32 कार्य निर्माणाधीन हैं। इन निर्माणाधीन सड़क चौड़ीकरण कार्यों की प्राकृत राशि 6,728 करोड़ रुपए हैं। ओके, झारखंड में विगत 5 वर्षों के दौरान 13 राष्ट्रीय राजमार्गों में 17 सड़क चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण का काम पूरा हो चुका है। 2015 से 16 में 85 करोड़ रुपए, 2016 से 17 में 352 करोड़ रुपए, 17 से 18 में 724, 18 से 19 में 903 और 19 से 20 में 330 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। यहाँ पर सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री जो हैं भारत सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर जो हैं वो कौन है? नितिन गडकरी हैं। छठा क्वेश्चन है, झारखंड के कितने जिलों में 15 से 30 सितंबर तक राष्ट्रीय कृमि मुक्ति कार्यक्रम चलाया जा रहा है? नेशनल वर्म लिबरेशन प्रोग्राम। ओके, सितंबर 15 से 30, तो 10, 20, 13 या फिर 12। तो इसका सही आंसर ऑप्शन है 10। ओके, 10 जिलों में ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है। झारखंड के 10 जिलों में 15 से 30 सितंबर तक राष्ट्रीय कृमि मुक्ति कार्यक्रम चलाया जा रहा है। ये 10 जिले कौन कौन से हैं, इनका नाम देख लीजिए। सरायकेला खरसावां, धनबाद, रामगढ़, साहिबगंज, पलामू, बोकारो, जामताड़ा, पाकुड़, कोडरमा और लातेहार। इन सब जिलों में कृमि मुक्ति कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम में कृमि मुक्ति की दवाई एल्बेंडाजोल की खुराक 1 से 19 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क दी जा रही है। ओके, यहाँ पर कुछ और चीज़ें जैसे कि कृमि रोग का अर्थ पेट में कीड़े से है। कृमि रोग का अर्थ क्या है, यहाँ पर मीनिंग आप समझ लीजिए, ठीक है। कृमि रोग का अर्थ क्या है? पेट में कीड़े से है, कीड़े से है। जून 2018 में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार पूरे विश्व में 1.3 अरब लोग कृमि रोग से पीड़ित हैं, जिसमें केवल भारत में 1 से 14 वर्ष के 241 मिलियन बच्चों में इसका संक्रमण है। कृमि रोग से बचाव के लिए भारत सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष 2 बार 10 फरवरी और 10 अगस्त को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस मनाया जाता है। कब? 10 फरवरी और 10 अगस्त को। ओके, तो ये जो है ये टोटल 6 क्वेश्चंस थे। ओके, एवरेज 5-6 यही क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। इससे ज़्यादा मिल ही नहीं पाता है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वो इम्पोर्टेंट होता ही नहीं है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि बस टाइम लेने के लिए, टाइम कवर करने के लिए 10 क्वेश्चन हम लोग डाल दे रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। 5, 4, 6 यही एवरेज रेट है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का, क्योंकि झारखंड में उतने इम्पॉर्टेंट न्यूज़ मिल नहीं पाते हैं। बाकी जो होते हैं वो नॉर्मली एक कॉमन मैन जो पढ़ता न्यूज़पेपर में, बस वैसे ही न्यूज़ होते हैं, वैसे ही समाचार होते हैं। ओके, तो ये 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। लास्ट लेक्चर में जो क्वेश्चन पूछा गया था, रांची विश्वविद्यालय का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? क्या कर दिया गया है? सभी लोगों ने सही जवाब दिया इसका, रामदयाल मुंडा विश्वविद्यालय, ठीक है। आज के लिए आपका क्वेश्चन है, स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में झारखंड के कितने शहरों को सम्मानित किया जाएगा? ठीक है, ऑप्शंस 1, 2, 3 या फिर 4 आप अपने आंसर को कमेंट के थ्रू बताएं। और मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जो लोग जेएसएससी जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इससे आप जुड़ जाएं। साथ ही साथ देखिए, यूट्यूब
इम्पॉर्टेंट है, लेकिन सिर्फ यूट्यूब से काम नहीं चलेगा, आपको टेलीग्राम में भी जुड़ना पड़ेगा, क्योंकि जो भी लेक्चर्स यहाँ प्रोवाइड किए जाते हैं उसका पीडीएफ फाइल और क्विज टेलीग्राम में ऑर्गेनाइज कराया जाता है, यूट्यूब में पॉसिबल नहीं है। ओके, इसीलिए पॉसिबल है लेकिन थोड़ी मुश्किल है। और एक बात और, वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दिया करें, हमें अच्छा लगेगा, ठीक है, क्योंकि यही हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। ओके, चलिए मिलते हैं झारखंड के अगले वीडियो में। धन्यवाद।